इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को जो है वो तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस के अंदर उनका जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी किए गए हैं। और उसके बाद हम पिछले काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि पंजाब असम्बली की जो सिचुएशन चल रही है और पंजाब जो एक सियासत का महवर बना हुआ है, उसके बाद अब जहांगीर तरीन हम देख रहे हैं कि बड़े मुतहरिक हैं। और आज जहांगीर तरीन की जो है वो सलमान शहबाज से मुलाकात भी हुई है। उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। उससे पहले आपको बताते हैं कि किस तरह से इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो केस था उसके अंदर क्या डेवलपमेंट हुई है। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने अदम पेशी पर तीनों पीटीआई रहनुमाओं के जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया है, उन्होंने एक तफसीली फैसला जारी किया गया है। उस फैसले के मुताबिक उन्होंने कहा है कि हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त के साथ मुतलका मवाद फराम नहीं किया गया था। इमरान खान की इस्तिस्ना दरख्वास्त के हमरा मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो भी नहीं फराम किया गया। कि बार बार कहा जाता है कि पीटीआई के जो रहनुमा हैं और जो अपना चेयरमैन इमरान खान है वो इलेक्शन कमीशन के अंदर पेश नहीं होते। तो आज इस पर तहरीरी फैसला जारी करते हुए उन्होंने कहा फवाद चौधरी जानबूझकर कमीशन के सामने पेश नहीं हो रहे। फवाद चौधरी का अदम पेशी वाला रवैया बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पहले बड़े इल्ज़ामात लगाती है इलेक्शन पर, इलेक्शन कमिश्नर पर, सिकंदर सुल्तान राजा पर। और इमरान खान कहते हैं कि जो सिकंदर सुल्तान राजा हैं वो मुकम्मल तौर पर पीडीएम के हिमायती हैं, वो जो है उनके हक में फैसले करते हैं। उन हवाले से डिटेल्स हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि फवाद चौधरी का जो पेश ना होना कानून का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। फैसले में कहा गया कि इमरान खान जानबूझकर बार बार इल्तवा लेते हैं और इमरान खान इलेक्शन कमीशन में पेश होने से जानबूझकर हिचकिचा रहे हैं। चाहे वो फवाद चौधरी हैं, चाहे वो इमरान खान है, वो जानबूझकर उन्होंने इलेक्शन कमीशन का मजाक बनाया हुआ है और इलेक्शन कमीशन के अंदर वो पेश नहीं होते। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने आईजी इस्लामाबाद के जरिए वारंट की तामील कराने का हुक्म भी जारी कर दिया है। केस की मजीद समाअत उन्होंने 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। 17 जनवरी के बाद ये फैसला होगा कि क्या तौहीन इलेक्शन कमीशन के अंदर जो असद उमर हैं, फवाद चौधरी हैं और इमरान खान हैं वो इसके अंदर गिरफ्तार होते हैं या नहीं। उसके बाद इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी ने जो है वो इससे जो पहले इससे हाजिरी से इस्तिस्ना मांगा था कि इस्तिस्ना हमें दे दें। कुछ उन्होंने बताया था कि इमरान खान जो है वो क्योंकि अभी इंजर्ड हैं, वहाँ पर हैं, अपना पंजाब के अंदर हैं, तो वो लाहौर से यहाँ पर नहीं आ सकते। ये एक बड़ा मसला था जिस पर इलेक्शन कमीशन ने समात जो है ये किया था कि इंडिया इलेक्शन कमीशन ने पहले दे दिया था कि हम जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी कर देंगे अगर पीटीआई की जानिब से जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान है वो अगर पेश नहीं हुए तो। उसके बाद एक और बड़ी डेवलपमेंट है, पंजाब असम्बली जो है वो सियासत का महवर बनी हुई है और इमरान खान ने चौधरी परवेज़ इलाही को जो है वो अदम एतमाद का वोट लेने का कहा हुआ है। अब बात यह है कि क्या चौधरी परवेज़ इलाही अदम एतमाद का वोट लेंगे या फिर हीले बहाने से काम लेते रहेंगे, मामलात को टालते रहेंगे। जिस तरह से मोने सिलाही पर दबाव है, जिस तरह से परवेज़ इलाही पर दबाव है, इसी हवाले से अब जो इमरान खान के पुराने साथी हैं जहांगीर तरीन, उनकी भी मुलाकातें हो रही हैं अपना शरीफ फैमिली के साथ, शरीफ फैमिली के बंदों के साथ उनकी मुलाकातें हो रही हैं। याद रहे जो जहांगीर तरीन हैं वो खान के बड़े पुराने साथी हैं और जिस तरह से उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर हेलीकॉप्टर घुमाया था और जिस तरह से उन्होंने बंदे इकट्ठे करके पीटीआई की हुकूमत बनाई थी, एक बहुत बड़ा उनको जो है वो पीटीआई का बैंक भी कहा जाता है कि वो कुछ लोग तो कहते हैं कि पीटीआई का आईएमएफ है, कि जब भी पीटीआई को ज़रूरत पड़ती थी तो वो बड़ी जो है वो वहाँ पर डोनेशन करते थे, बड़े पैसे देते, बड़ी पार्टी फंडिंग करते थे। तो अब एक और न्यूज़ है कि सियासी मंजरनामे पर जहांगीर तरीन जो है वो दोबारा मुतहरिक हो चुके हैं। जहांगीर तरीन ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज से जो है वो इस हवाले से मुलाकात की है और ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन ने वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खसूसी ओन चौधरी के हमरा सलमान शहबाज से मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्की और पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात में सलमान शहबाज ने जहांगीर तरीन को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी पैगाम पहुँचाया है। मुलाकात में मुस्तकबिल के सियासी लाए अमल के बारे में भी मुशावरत की गई है। पंजाब असम्बली जो है वो वहाँ पर आज भी हंगामा आ रही हुई है और वहाँ पर भी पंजाब असम्बली के अंदर अब जो खान साहब असम्बलियाँ तहलील करने चाहते हैं, इस हवाले से पीडीएम की एक अपनी स्ट्रेटजी है। चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उनकी भी एक अपनी स्ट्रेटजी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पर ये चाहती है कि असम्बलियाँ तहलील ना हों। इस तरह से वो खुद को बचा लेंगे। अगर पंजाब की असम्बली तहलील नहीं होती, अगर केपी की असम्बली तहलील नहीं होती,
तो ये मुलाकात उस तनाजुर में की गई है और उस तनाजुर में जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक पैगाम है वो जहांगीर तरीन तक पहुंचाया गया है कि सलमान शहबाज के ज़रिए कि जनाब ये पैगाम है, आप जो है वो इस पर अमल करें और देखते हैं वो पैगाम कौन सा होता है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि अब मुकम्मल तौर पर पीडीएम जो है वो इस बात पर है कि किसी ना किसी तरीके से हमें पंजाब की जो असम्बली है वो बचानी है। आने वाले दिनों के अंदर देखना होगा क्या होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। पेश नहीं होते। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने आईजी इस्लामाबाद के जरिए वारंट की तामील कराने का हुक्म भी जारी कर दिया है। केस की मजीद समाअत उन्होंने 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। 17 जनवरी के बाद ये फैसला होगा कि क्या तौहीने इलेक्शन कमीशन के अंदर जो असद उमर हैं, फवाद चौधरी हैं और इमरान खान हैं वो इसके अंदर गिरफ्तार होते हैं या नहीं। उसके बाद इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी ने जो है वो इससे जो पहले इससे हाजिरी से इस्तिस्ना मांगा था कि इस्तिस्ना हमें दे दें। कुछ उन्होंने बताया था कि इमरान खान जो है वो क्योंकि अभी इंजर्ड हैं, वहाँ पर हैं, अपना पंजाब के अंदर हैं, तो वो लाहौर से यहाँ पर नहीं आ सकते। ये एक बड़ा मसला था जिस पर इलेक्शन कमीशन ने समाअत जो है ये किया था कि इंडिया इलेक्शन कमीशन ने पहले दे दिया था कि हम जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी कर देंगे अगर पीटीआई की जानिब से जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान है वो अगर पेश नहीं हुए तो। उसके बाद एक और बड़ी डेवलपमेंट है, पंजाब असम्बली जो है वो सियासत का महवर बनी हुई है और इमरान खान ने चौधरी परवेज़ इलाही को जो है वो अदम एतमाद का वोट लेने का कहा हुआ है। अब बात यह है कि क्या चौधरी परवेज़ इलाही अदम एतमाद का वोट लेंगे या फिर हीले बहाने से काम लेते रहेंगे, मामलात को टालते रहेंगे। जिस तरह से मोने सिलाही पर दबाव है, जिस तरह से परवेज़ इलाही पर दबाव है, इसी हवाले से अब जो इमरान खान के पुराने साथी हैं जहांगीर तरीन, उनकी भी मुलाकातें हो रही हैं अपना शरीफ फैमिली के साथ, शरीफ फैमिली के बंदों के साथ उनकी मुलाकातें हो रही हैं। याद रहे जो जहांगीर तरीन हैं वो खान के बड़े पुराने साथी हैं और जिस तरह से उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर हेलीकॉप्टर घुमाया था और जिस तरह से उन्होंने बंदे इकट्ठे करके पीटीआई की हुकूमत बनाई थी, एक बहुत बड़ा उनको जो है वो पीटीआई का बैंक भी कहा जाता है कि वो कुछ लोग तो कहते हैं कि पीटीआई का आईएमएफ है कि जब भी पीटीआई को ज़रूरत पड़ती थी तो वो बड़ी जो है वो वहाँ पर डोनेशन करते थे, बड़े पैसे देते, बड़ी पार्टी फंडिंग करते थे। तो अब एक और न्यूज़ है कि सियासी मंजरनामे पर जहांगीर तरीन जो है वो दोबारा मुतहरिक हो चुके हैं। जहांगीर तरीन ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज से जो है वो इस हवाले से मुलाकात की है और ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन ने वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खसूसी ओन चौधरी के हमरा सलमान शहबाज से मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्की और पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात में सलमान शहबाज ने जहांगीर तरीन को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी पैगाम पहुँचाया है। मुलाकात में मुस्तकबिल के सियासी लाए अमल के बारे में भी मुशावरत की गई है। पंजाब असम्बली जो है वो वहाँ पर आज भी हंगामा आ रही हुई है और वहाँ पर भी पंजाब असम्बली के अंदर अब जो खान साहब असम्बलियाँ तहलील करने चाहते हैं, इस हवाले से पीडीएम की एक अपनी स्ट्रेटजी है। चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उनकी भी एक अपनी स्ट्रेटजी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पर ये चाहती है कि असम्बलियाँ तहलील ना हों। इस तरह से वो खुद को बचा लेंगे अगर पंजाब की असम्बली तहलील नहीं होती, अगर केपी की असम्बली तहलील नहीं होती। तो ये मुलाकात उस तनाजुर में की गई है और उस तनाजुर में जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक पैगाम है वो जहांगीर तरीन तक पहुँचाया गया है कि सलमान शहबाज के ज़रिए कि जनाब ये पैगाम है, आप जो है वो इस पर अमल करें और देखते हैं वो पैगाम कौन सा होता है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि अब मुकम्मल तौर पर पीडीएम जो है वो इस बात पर है कि किसी न किसी तरीके से हमें पंजाब की जो असम्बली है वो बचानी है। आने वाले दिनों के अंदर देखना होगा क्या होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।